अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, दरिंदा सिर्फ इंसानों की कमी नहीं है इस माशरे के अंदर। और ऐसे ही दरिंदा सिर्फ इंसान हर घर में पाए जाते हैं जहाँ पर भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब ये एक लड़की कसूर सी है जिसका कहना है कि उसके जो भाई हैं उस ज़मीन जायदाद की खातिर उसके साथ जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि जो बड़ा भाई है वो तो उसके साथ ज़्यादती भी करता है। वो कितनी दफ़ा उसको ज़्यादती का निशाना बना चुका है। वो इस रिपोर्ट को कहाँ पे करवाए, वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस पहले बिकी हुई है, वो भाइयों की साइड लेती है, उनको पैसे दे के अपना काम करवा लेते हैं। मेरी कोई नहीं सुनने वाला, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो खुदा रहा मेरी मदद की जाए। तो आए हम इनकी ज़ुबानी एक दफ़ा सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ? ਬਹੁਤ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜੋ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ help ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी दोस्तों, आपने पूरा वाक़या अपनी कानों से सुन लिया कि कितनी दुखी हमारी ये सिस्टर है और किस तरीके से इसके साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है। और ये एक रिश्ते की तलबगार है कि कोई ऐसा बंदा, नेक बंदा, मैच्योर हो जो कि इससे शादी कर ले और इन दरिंदा सिर्फ भाइयों से बचा ले, उनकी चुंगल से बाहर निकाल ले। तो ऐसे मुआशरे के अंदर देखें जहाँ पे भाई रखवाले होते हैं अपनी बहनों के, वहाँ पे वही लुटेरे बन जाते हैं। इज़्ज़तों के रखवाले जो होते हैं वो इज़्ज़तों के ऊपर डाका डालने लग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या कहा जा सकता, क्या किया जा सकता है जब माँ बाप सर के ऊपर ना हो और गेम भाइयों के हाथ में चली जाए, तो वो आगे से क्या सलूक करते हैं अपनी बहनों के साथ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और किस तरीके से बेचारी मीडिया के ऊपर आना और मीडिया के ऊपर आकर अपनी बात को करना। और ये तो एक सबक है इस माशरे के अंदर कि अल्लाह ताला किसी के भी जो माँ बाप हैं उनको उनसे जुदा ना करे। माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयाती में ही अपनी बेटियों का रिश्ता कहीं अच्छी जगह करके उसके बाद ही रुखसत उस दुनिया में पीछे किसी के सहारे पर न छोड़ के जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना।